स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन इस जीत में भी भाजपा की कितनी बड़ी हार छुपी हुई है, इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। इस वक्त भाजपा के नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि गुजरात में जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा ज़्यादा सीटें लाने में कामयाब हुई है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि जनता में अभी भी उनका विश्वास बना हुआ है, लेकिन इस विश्वास के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या हकीकत मानों में गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है? स्थानीय निकाय के चुनाव में ये बात सामने आई है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाजपा को लोगों ने उस हिसाब से पसंद नहीं किया है जितनी पसंद बताई जा रही है और जिस हिसाब से मीडिया में इसको उछाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियां सामने आई है, भाजपा का मुकाबला करती हुई नजर आ रही हैं। दो छोटी छोटी पार्टियां भाजपा का मुकाबला करती हुई नजर आ रही हैं। उनमें आम आदमी पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सूरत बिगाड़ दी है आम आदमी पार्टी ने, और कैसे अहमदाबाद में जो राज्य की राजधानी है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सेंधमारी कर दी है और आने वाले दिनों में इसका कितना खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त भाजपा के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उसकी जीत हुई है। मीडिया भी भाजपा के इस जश्न में शामिल है। टीवी एंकर्स कई सारे खुश नजर आ रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की वहां पर भारी जीत हुई है, भारी बहुमत लाने में भाजपा कामयाब हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अहमदाबाद में AIMIM आधे दर्जन से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो गई और सूरत में आम आदमी पार्टी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे की खबर और इसके पीछे के जो हालात है उसको जानना बेहद जरूरी है। अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई नजर आई है, लेकिन इसे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकी। भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है, लेकिन ये कहा जाए कि भाजपा वहां पर लोगों की पहली पसंद है तो ये कहना गलत होगा और इस बात को साबित किया है इस चुनाव के परिणाम ने, क्योंकि वहां पर लोगों को अगर आम आदमी पार्टी का विकल्प मिला है तो लोगों ने भाजपा को नहीं चुनकर आपको चुना है। अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी का विकल्प मिला है तो अहमदाबाद में लोगों ने भाजपा को नहीं चुनकर ओवैसी की पार्टी को चुना है। तो इसके पीछे की ये वजह हो सकती है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी का जो अंतरकलह है, कांग्रेस पार्टी की जो आपसी खींचतान है, और अहमद पटेल जो इस वक्त चुनाव में नहीं थे, कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया, इसका भी असर हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जाहिर सी बात है अंतरकलह तो है ही, उसी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करके भी, यानी भाजपा जीत कर भी इस चुनाव में हारी है, ये बात कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता ट्विटर के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। गुजरात की जनता को बधाई दी जा रही है। एक तरह से ये बात सही भी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन इस जीत के पीछे भाजपा की कितनी बड़ी हार है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कैसे कमजोर होती जा रही है, कैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सोचिए, वो गुजरात जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो गुजरात जहां के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उस गुजरात में अगर लोकल बॉडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें नहीं ला पाती है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से नहीं जीतती है, तो फिर उस गुजरात से कुछ सवाल तो उपजेंगे ही, कुछ सवाल तो उठेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी भले ही ये बताने की कोशिश करे कि गुजरात में उसकी बड़ी जीत हो गई है, स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता ने उसका समर्थन किया है, ये बात सही भी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह भी टीवी चैनल्स में भी इस पर डिबेट हो रहे हैं और टीवी चैनल्स के बहुत सारे एंकर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन उस खुशी के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या हकीकत मानों में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत इसे माना जाएगा? लेकिन उससे बड़ी बात जो गुजरात के इस चुनाव से सामने आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट आने वाले दिनों में पैदा हो सकता है, क्योंकि उस गुजरात में 2 खास पार्टी की एंट्री हो गई है।
और एंट्री भी ऐसी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आगे क्या किया जाएगा। अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में गुजरात में दो पार्टियों ने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों ने दो खास जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजा चखाया है कि भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आने वाले दिनों में इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। भाजपा ये जताने की कोशिश कर रही है कि गुजरात के नगर निगम चुनाव में उसकी भारी जीत हुई है, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM दोनों को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। गुजरात के 6 नगर निगम में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर और जामनगर के नगर निगम के 144 वार्डों के 576 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें ज्यादातर सीटों पर भाजपा को कामयाबी मिली है, लेकिन सूरत और अहमदाबाद से जो खबर आई है वो भारतीय जनता पार्टी की सूरत को बिगाड़ने के लिए काफी है। सूरत में गौर करने वाली बात है कि 2 दर्जन से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है और अहमदाबाद में 1 दर्जन से कम सीटें ही सही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहां पर सेंध लगाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और वहां पर AIMIM का इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई ये चिंता करने वाली बात हो सकती है। भाजपा की सूरत बिगाड़ने वाले सूरत के इस परिणाम से अरविंद केजरीवाल इतने खुश हैं। सूरत से भाजपा की सूरत बिगड़ने वाली इस खबर के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर जो लिखा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। और इसके अलावा ये खबर आ रही है कि 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल सूरत में एक रोड शो करेंगे। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए और उधर असदुद्दीन ओवैसी के लिए। पहली ही बार नगर निगम के लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ने के बाद इतना अच्छा अगर परिणाम आया है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आखिर आने वाले दिनों में उसके लिए किस तरह के संकट और आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाई है, लेकिन 2 पार्टी वहां पर उभर कर जरूर सामने आ गई है। आने वाले दिनों में अगर ये सब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का कैसा परखचा उड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसके पहले हमने देखा था कि पंजाब से जो परिणाम आए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। हरियाणा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। पंजाब के जो परिणाम आए थे उसके बाद तो भाजपा के नेताओं की आवाज नहीं निकल रही थी और मीडिया में भी कोई खबर सही तरीके से नहीं दिखाई गई। मीडिया को भी ऐसा लगा कि जैसे सांप सूख गया हो। बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर इस पर कोई खास डिबेट नहीं हुई। जाहिर सी बात है किसानों की जो नाराजगी है, किसान एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव के माध्यम से भी उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की। गौर करना होगा कि भाजपा का ये गढ़ है, वहीं से प्रधानमंत्री आते हैं, वहीं से गृह मंत्री आते हैं। वहां पर भाजपा की सरकार और भाजपा के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी वहां पर उभर कर सामने आई है, सूरत में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है, या फिर राज्य की राजधानी अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सामने आई है, तो फिर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि वो जिस तरह की राजनीति कर रही है, जो उन्होंने वादे किए थे आम लोगों से, वो वादे अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर इसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा भाजपा के लिए जमीन तो धीरे धीरे खिसकती ही नजर आ रही है। गुजरात को एक गढ़ माना जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला माना जाए, लेकिन उस किले में अगर सेंध लगा रही है ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, तो ये सोचने की जरूरत